हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन रीड करते हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। रीमा और सीमा दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹2 लाख ईच। उन दोनों की जो कैपिटल है वो 2-2 लाख रुपया है। किस डेट पे? 31 मार्च 2019। हमको जो जर्नल एंट्रीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, वो करना है 31 मार्च 2020 के लिए। तो हमें ये जो कैपिटल दी हुई है ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट पे दी हुई है, तो इसका मतलब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है, और अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ना हो, हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो, तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। Whereas current account had balances of ₹50,000 and ₹25,000 respectively, और दोनों के करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं, रीमा का है 50,000 और सीमा का है 25,000। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसेस हो और करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस हो, तो इससे ये पता चलता है कि जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब है एंट्रीज में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो पार्टनर्स को जो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया गया है वो है 5% पर एनम। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर वो है 3 लाख का। तो हमें कहा है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमें बनाना है। तो अब हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्म का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रीमा एंड सीमा, जर्नल का हेडिंग और फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जिसमें है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग डेट है जिस ईयर के लिए हम ये एंट्रीज पास कर रहे हैं वो है 31 मार्च 2020, तो क्लोजिंग डेट के साथ हम एंट्रीज पास करेंगे। स्टूडेंट्स हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जर्नल एंट्रीज का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें जो हमारी फर्स्ट एंट्री यही थी कि हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की हमारी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होता है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट्स वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। हम यहाँ पे जो अलाउड की एक एंट्री थी और एक थी ट्रांसफ़र करने की एंट्री, उन दोनों को कंबाइन करके जो एक सिंगल एंट्री हमने बनाई थी हम यहाँ पे वो पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रीमास करंट अकाउंट टू सीमास करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस यूज़ कर रही है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख है, तो उसके हिसाब से 5% के हिसाब से रीमा की कैपिटल 10,000 और सीमा की कैपिटल भी 10,000 बनती है, और टोटल अमाउंट 20,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट होती हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो क्योंकि ये जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं पार्टनर्स को फर्म से रिसीव करनी होती हैं, तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी बेसिस पे, इसी लॉजिक के बेस पे ये एंट्री पास की गई है। जो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करने की पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होगा। तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। जब नेट बैलेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 2,80,000 का, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रीमास करंट अकाउंट टू सीमास करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है वो हम पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि है 3:2। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,80,000 मल्टीप्लाई 3/5 और सीमा का शेयर 2,80,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो इस तरह रीमा का शेयर इन प्रॉफिट है 1,68,000 और सीमा का शेयर इन प्रॉफिट है 1,12,000। तो अब हम स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी क्लोजिंग डेट, जिस डेट के लिए, जिस ईयर के लिए हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्रेडिट साइड अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफ़र करके पोस्ट करते हैं, और अगर हमारे पास नेट लॉस हो तो वो हम डेबिट साइड पोस्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो ऑपोजिट एंट्री थी वो थी पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि डेबिट हुआ था उसको यहाँ पे लिख के पोस्ट करेंगे। तो वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 3 लाख का प्रॉफिट हमने अर्न किया था, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस साइड स्टूडेंट हमारी और कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब डेबिट साइड में हमारे पास एक ही एप्रोप्रिएशन थी, जो कि थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड शो होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो रीमा और सीमा का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्रीज़ में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि दोनों की जो कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल वो 2 लाख की थी, और उस पर हमने 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था। तो वो हमने कैलकुलेट किया तो दोनों का 10,000 आया, जो कि टोटल 20,000 बनता है। तो अब बैलेंस करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो होता है, जो कि है 2,80,000। जब क्रेडिट बैलेंस हो तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है। तो रीमा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 1,68,000 और सीमा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,12,000। ये कैसे कैलकुलेट किया पीछे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ में बताया है। तो इस तरह हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं।